नमस्ते बच्चों। आज हम गुप्त धन इस कहानी का अगला भाग देखेंगे। अब तक हमने देखा कि हरिदास के कुरीतियों ने विवेक को परास्त कर दिया। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया है और मैं कभी नहीं करूंगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वह मनुष्य नहीं देवता है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का कोई दावा नहीं है। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो हरिदास मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय नहीं हुई थी। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती। आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी। बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते। विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर बाद फिर टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। अमावस की रात थी। हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई काली मां की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा। जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं, पर अभी निश्चित होगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य है होगा। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना न मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं, पर नहीं। कुदाली खट खट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा। भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी। तहखाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था। समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे। किसी दवा से फायदा न हुआ। रुग्ण अवस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगनसिया को बीजक दे दूं और क्षमा याचना करूं, पर भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बीजक उसके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है। इसमें लेश मात्र भी संदेह न था, लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोच समझकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे। उनकी नीयत पर कभी किसी ने संदेह नहीं किया। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़े बड़ों का सिर नीचे कर दूं, कोई आंखें न मिला सके। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले से ही खुद चुका था। अब संगीन तहखाना था। जोड़ों को हटाना कठिन था। पुराने जमाने का पक्का मसाला था।
इसीलिए कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगा, क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों न बारूद से काम लूं। वे सीधे बाजार की तरफ चले, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हिले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। वे अंत तक अनुनय विनय करते रहे। मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिराने बैठी पंखा झल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे। करवटें बदलते थे, कर्राते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था, इसी घर में रहता था। आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं? प्रभुदास ने कहा, नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने को लिए चल पड़ा। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विलय हो गई। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था वह उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वे देवताओं को मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निश्चेद हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। घर में कोहराम मचा हुआ था। माता और पत्नी दोनों पचाड़े खाकर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह ने सामने आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर से रक्त संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई, प्राण निकल गए। अब इसमें बहुत सारे मुहावरे आए हैं। भंडाफोड़ होना, भेद खुलना, आंखें फेरना, विमुख होना, आंखें उलट जाना, मरना, आंखें मिलाना, बराबरी करना। टिप्पणियां हैं। बीजक का मतलब है गड़े हुए धन की सूची, थाती, पूंजी, संचित धन। हवा गाड़ी, हवा से भरे हुए पहियों वाली गाड़ी। आपको गृहपाठ है, जैसे आपको पाठ पढ़ना है, शब्दार्थ लिखने हैं और प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज के इस संसार में
मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गया है, इसीलिए वह अशांत है। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ।